सबसे बड़ी तकलीफ आज के दिन ये है कि गूंगी बहरी सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी। और आप एक चीज़ देखिए जी, इस बीजेपी ने तो एक, आप यूँ समझो, एक धंधा बना रखा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के ये कोई काम करते ही नहीं। ये जो ऊपर से कितना ही बोलते, सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्ची पर्ची किसी ने करी है और ईमानदारी से खर्ची पर्ची किसी ने करी है तो वो बीजेपी ने। हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन करना, हर चीज़ में टेम्परेरी ठेके देना, युवाओं को रोज़गार कम करना, ध्यान ना देना। पूरे सिरसा जिले में नशा कितना फैल रखा है आपको, मेरे को, हम सबको पता है, लोगों को पता है। पूरे सिरसा जिला में केवल 45 बेड है नशा मुक्ति के लिए। बीजेपी ने केवल और केवल नशे को बढ़ावा देने का काम करा है, नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के हाथ में बहुत ताकत होती है। देखिए जी, अगर यही रवैया उनका रहा तो पहले अपना हल्का छोड़ के भागना पड़ा, दूसरे हल्के में इब्न नरवाना छोड़ के कहीं और भागना पड़ेगा। और लोग जानते हैं जब आदमी हल्का बदल के जाता है तो ज़्यादा दिन तक उसको सहन नहीं करता। ये सरकार, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कैसे बनी है। ये बीजेपी के कोई अच्छे कर्म नहीं थे जो ये सरकार बनी है, ये कांग्रेस के कुकर्म थे जिसकी वजह से ये सरकार बन गई। नहीं तो ना तो कृष्ण बेदी जी आज कोई मंत्री होते और मेरे को लगता है विधायक भी नहीं होते आज के दिन। ट्रिपल का फ़ायदा क्या, जब उस मोटर के अंदर पेट्रोल ना हो, पहले ये अपने इंजन तो संभाल ले, इसके अंदर तेल तो डाल ले अपनी पार्टी के अंदर। वहाँ इनका तेल निकला हुआ है, यहाँ पर इनका प्रधान नहीं बन रहा है। बिना ड्राइवर के इंजन का भी क्या काम। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। नगर पालिका कालांवाली मंडी के चुनाव का हर चुनावी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं आईएनएलडी की ओर से, जो कि विधायक रानिया से अर्जुन चौटाला की ओर से आज डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही, जो कि इनेलो के प्रधान पद के उम्मीदवार राजीव कुमार उर्फ अजीब, उनके हित में वोट की अपील करने के लिए आईएनएलडी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लगातार वो डोर टू डोर जाकर, हर दुकान पर जाकर, जहां पर लोगों का न सिर्फ आशीर्वाद वो प्राप्त कर रहे हैं बल्कि इनेलो के हित में वोट की अपील, जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार राजीव कुमार के लिए जो वो वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो कालांवाली नगर पालिका में प्रधान पद के जो कैंडिडेट है अजीब कुमार, जो कि पूर्व में नगर पालिका के प्रधान रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा जो इनेलो का कुनबा है, जिला अध्यक्ष चाहे हम जसा जी की बात करें, हल्का प्रधान की अगर हम बात करें, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आईएनएलडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और आज एक नया बूस्ट और एक जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं में, इससे पहले एक कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित किया और अब हर वार्ड में जाकर, हर दुकान, हर घर से जाकर वो इनेलो के पक्ष में जो कि वोट की अपील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से एक नए जोश के साथ एक जो अर्जुन चौटाला, जो कि विधायक रानिया से, वो खुद आज अपने जो कि कैंडिडेट अजीब कुमार के लिए यहाँ पर जो उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को ये भरोसा जताया है कि वो लगातार, आप तस्वीर देख रहे हैं कि अगर इनेलो ही ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आकर, और अगर यहाँ की जनता इस बार चेयरमैन का जो मौका पूर्व में रहे प्रधान को फिर से देती है, तो निश्चित तौर पर शहर के हर कामों को गति मिलेगी। और पूरे के पूरे जो जिला इकाई की टीम इनेलो की है, वो यहाँ पर लगातार जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। और लगातार, इससे पहले हम बात करें तो तमाम बड़े नेताओं की ओर से नॉमिनेशन से लेकर अब तक जो लगातार चुनावी प्रचार किया है। और अब जब चुनाव का वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि आपको विदित है कि 29 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी, और उसी वोटिंग के मद्देनज़र यहाँ पर जो इनेलो अपने प्रधान पद के उम्मीदवार अजीब कुमार के लिए, जो कि दुकान दुकान पर जाकर, हर वार्ड में जाकर वोट की अपील की जा रही है। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद है। प्रचार करने के लिए आए, कैसा रिस्पॉन्स और क्या कुछ देखते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए जी, इन लोगों को हमेशा से कालांवाली में हमेशा एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि हमारा पारिवारिक नाता इस शहर के साथ बहुत पुराना है। और खाली पारिवारिक नहीं, तरना एक चौधरी दिव्यराज जी के राजनीतिक जीवन का जो नाता है वो इस शहर के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी भी जब विधायक थे तो उस समय भी यहाँ इस शहर के साथ बड़ा उनका मजबूत नाता रहा। और अजीब जी का भी इस शहर के साथ बड़ा पुराना नाता है। उन्होंने भी 2010 के अंदर चेयरमैनी संभाली थी, शहर को संभालने का काम करा। और इनेलो की कार्यकाल के अंदर इस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ। वरना आज के दिन तो ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे कि मैं कह रहा था, सब डिवीज़न घोषित होने के बाद भी यहाँ पर अब तक सब डिवीज़न की बिल्डिंग तक नहीं बनी। ये तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 1 एकड़ ज़मीन अलॉट करके बड़ी शानदार सी बिल्डिंग बना सकती है, और कोई बहुत लंबा चौड़ा बजट भी नहीं चलता चाहिए इसके लिए। लेकिन ये ना कराना सरकार की एक मानसिकता आपको दर्शाने का काम।
अतुल 11 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ नशे से बुरे हाल हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है लगभग ज़्यादातर वार्डों में, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी तकलीफ आज के दिन ये है कि गूंगी बेरी सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी। और आप एक चीज़ देखिए जी, इस बीजेपी ने तो एक, आप यूँ समझो, एक धंधा बना रखा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के ये कोई काम करते ही नहीं। ये जो ऊपर से कितना ही बोलते, सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्ची पर्ची किसी ने करी है और ईमानदारी से खर्ची पर्ची किसी ने करी है तो वो बीजेपी ने। हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन करना, हर चीज़ में टेम्परेरी ठेके देना, युवाओं को रोज़गार कम करना, ध्यान ना देना। हमने विधानसभा के अंदर लगातार ये मुद्दा उठाने का काम करा कि घर का जो पानी है उसके अंदर कैंसर करने वाले पदार्थ जो हैं वो पाए गए हैं। उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत पाई गई, यूरेनियम की मात्रा बहुत पाई गई, लेकिन इस सरकार ने कहीं पर भी उस पर सुनवाई करने का काम नहीं करा, कहीं पर भी उस पर गौर करने का काम नहीं करा। बीजेपी सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, लोगों को जात पात और धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है। बीजेपी लगातार कह रही है कि नशा हम खत्म कर रहे हैं, और अभी पीछे मुख्यमंत्री आए थे, सिरसा में 40 बेड का हॉस्पिटल भी अनाउंस करके गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 सालों से लगातार ये मैराथन करवा रहे हैं और ये हॉस्पिटल ही खोले जा रहे हैं, तो क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए इसका? भाई साहब, आप एक चीज़ देखो कि जहाँ ये हॉस्पिटल की बात करते हैं और ये नशा मुक्ति की बात करते हैं, तो आपको पता है पूरे ज़िले के अंदर कितने बेड है नशा मुक्ति के लिए? पूरे सिरसा ज़िले में नशा कितना फैल रखा है आपको, मेरे को, हम सबको पता है, लोगों को पता है। पूरे सिरसा जिला में केवल 45 बेड है नशा मुक्ति के लिए, और उसमें से भी आधे ऑपरेशनल नहीं है। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था, तब जाके ये जानकारी मिली। ये बेड खोलने की बात करते हैं, हॉस्पिटल खोल के इसमें बेड लगाने की बात करते हैं। इसको मेडिकल कॉलेज को अनाउंस करे कितने साल हो गए, बन गया। चौटाला साहब के राज में जब अनाउंसमेंट होती थी ना, अगले दिन काम शुरू हो जाता था। साल के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े क्या क्या नहीं बनाए, साल साल के अंदर बना दिया था। ऐसे कार्य होते हैं। नशा मुक्ति की जहाँ तक बात है, इस बीजेपी ने केवल और केवल नशे को बढ़ावा देने का काम करा है, नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के हाथ में बहुत ताकत होती है, वो चाहे तो इसको रोक सकती है। पुलिस का इसको ना रोकना ये साफ जाहिर करता है कि सरकार किस पे क्या मान सकता है। कालांवाली में सड़कों का, गलियों का बुरा हाल है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन अभी वोटों के टाइम नेता जो आते हैं, मंत्री आते हैं, कहते हैं कि हम समाधान करवाएंगे, आप प्रधान बनाओ। देखो जी, ये कठई उड़ जाओ, ये हमेशा यही बात करते हैं कि भाई वोट जो काम करांगा, भी थाने लोग सरकार बना दी थारी, तो करो काम। भी सारा कुछ नगर पालिका वाले करेंगे क्या? सरकार है आपकी, आप दे दो पीने वाला पानी। प्रधान का क्या लेना देना? भी लोगों की मर्जी, जिसको बनाए अपना प्रधान। पीने का पानी तो सरकार ने देना है, पीने का पानी तो आपका पब्लिक हेल्थ ने देना है। इनके पब्लिक हेल्थ का मंत्री आया था ना, तो उसको कह दो कि भाई तूने देना है पीने का पानी, प्रधान का क्या लेना देना, तो दे दे भाई पानी। जिम्मेवारी मिली है, निभाओ इसको। अभी मंत्री आए थे किशन बेदी, उनसे बातचीत करके आए हैं, तो उनका कहना है कि यह तो प्रधान जितवा दो, नहीं तो बाद में काम लेके आओगे तो फिर किस हिसाब से काम करेंगे आपके। देखिए जी, अगर यही रवैया उनका रहा तो पहले अपना हल्का छोड़ के भागना पड़ा दूसरे हल्के में, इमराना छोड़ के कहीं और भागना पड़ेगा। और लोग जानते हैं जब आदमी हल्का बदल बदल के जाता है तो ज़्यादा दिन तक उसको सहन नहीं करता। ये सरकार, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कैसे बनी है। ये बीजेपी के कोई अच्छे कर्म नहीं थे जो ये सरकार बनी है, ये कांग्रेस के कुकर्म थे जिसकी वजह से ये सरकार बन गई। नहीं तो ना तो कृष्ण बेदी जी आज कोई मंत्री होते, और मेरे को लगता है विधायक भी नहीं होते आज के दिन। अभी आपने संबोधन में कहा कि ईमानदारी से ठगी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? थोड़ा कोई एग्जांपल। बड़ा एग्जांपल आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछली सरकार आपने देखी है, आप किसी भी ठेकेदार से पूछ लो जाके, सबके रेट सेट होते थे नहीं होते थे? तो ईमानदारी से एक रेट सेट कर रखा था, नहीं कर रखा था इन्होंने। और उसी प्रकार से ये सरकार भी जो है लगातार छोटे जो व्यापारी हैं उनको परेशान करने का काम करती है। अब सरकारी दफ्तर चले जाओ, आपको कोई काम कराना हो, हर चीज़ में, हर महकमे में इन्होंने अपने रेट सेट कर रखे हैं। कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20% है। तो ये ठगी है और क्या है। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, सांसद कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का, यहाँ पे प्रधान भी कांग्रेस का बना दो। देखिए जी, इंजन ट्रिपल का फ़ायदा क्या जब उस मोटर के अंदर पेट्रोल ना हो? पहले ये अपने इंजन तो संभाल ले, इसके अंदर तेल तो डाल ले अपनी पार्टी के अंदर। वहाँ इनका तेल निकला हुआ है, यहाँ पर इनका प्रधान नहीं बन रहा है। बिना ड्राइवर के इंजन का भी क्या काम? वहीं बीजेपी भी बात करती है डबल इंजन की,
जिस सरकार का एक इंजन ही कामयाब नहीं, उसके दो क्या कामयाब होंगे। हमारी इकलौते इंजन की सरकार होती थी नेलो की, और पूरे स्टेट को हम खींच ले चलते थे। ये होती है सरकार, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन से कुछ नहीं होता। चलो धन्यवाद।